मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को अपना चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 10 क्लास का पहला चैप्टर जो कि है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है जो कि नेट पर दिया गया है उसको हम एक एक करके सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो जैसा कि पहले आप लोग को सोल्व करके बतलाए थे, आज वैसे सोल्व करके नहीं देखेंगे। तो चलिए विकल्प से ही हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 से 2 में गुना करेंगे 5 दूना के 10 और 7 से 2 में गुना करेंगे 7 दूना के 14 अर्थात गुना करने के बाद 140 आ जाएगा। तो मेरा पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें शॉर्ट को ट्रिक समझिए। लास्ट में यहाँ देखिए 6 आया हुआ है, तो इसमें देखेंगे गुना करने के बाद किसमें 6 आ रहा है। यहाँ पर देखिए 2 दूना के 4 4 तिहाई 12 अर्थात लास्ट में 2 आ रहा है। यहाँ पर चलिए देखेंगे 5 दूना के 10 अर्थात लास्ट में 0 आ जाएगा जो कि हमको 6 चाहिए। चलिए तीसरा विकल्प देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए देखेंगे तो 3 यहाँ लेके चलते हैं, लास्ट वाला सिर्फ गुना करेंगे। 3 से 3 तरीके 9, 9 दूना का 18, 18 दूना के 36 अर्थात लास्ट में 6 यही विकल्प में आ गया, यानी कि आप लोग को विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा कह रहा है कि यदि 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर x गुने 3 गुने 13 के रूप में है तो x का मान निम्न में से चुने, यानी x का मान पूछा है। तो जैसा कि आप लोग देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 156 को हम तोड़े थे तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 आया था, अर्थात 2 जो है 2 बार आया था, तो यानी x के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा तो अर्थात आप लोग को विकल्प डी सही हो जाएगा। जैसा कि इसमें हम देख पा रहे हैं आप लोग को जो तीसरा का ए दिया हुआ है, ए अर्थात 0 जो कि बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत है। आप लोग को डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि एसीएफ 510, 92 बराबर 2 है तो एलसीएम 510 और 92 का मान निम्न में से चुने। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं एलसीएम बराबर सूत्र होता है दोनों संख्याओं को गुणनफल बटा एसीएफ, अर्थात 510 गुने 92 बटा एसीएफ देखिए 2 दिया हुआ है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो 2 से देखिए काट देंगे, 2 से 2 चौक को 8, 2 छक्का 12 अर्थात यहाँ पर 46 आया। 510 गुने 46, तो चलिए गुना करते हैं। तो 510 गुने 46, 0 6 6 पचे 30, 0 4 एकम 4 4 पचे 20, 0 6 4 3 2 अर्थात आ गया 23,460। तो मेरा विकल्प हो जाएगा 23,460, यानी कि ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दिया गया है धनात्मक संख्या 6q प्लस 5 के रूप का है तो यह संख्या निम्न में से क्या है। तो देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 6q जो है वो सम संख्या है। सम में अगर विषम संख्या जोड़ते हैं तो ये भी विषम ही हो जाएगा, अर्थात बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि द्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो जैसा कि a बराबर सूत्र होता है bq प्लस r, इसका सही विकल्प सही हो जाएगा a। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या पूछा है, तो पाई जो है इसमें अपरिमेय संख्या है और जो रूट में रहता है वो भी अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन 225 का वर्गमूल जो है यहाँ पर 15 निकल जाएगा जो कि ये भी परिमेय हो जाएगा। 17 भी परिमेय, 0 भी परिमेय, 15 परिमेय, जो कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 5 जोड़ 2 रूट 3 किस प्रकार की संख्या है।
तो रूट जो है प्यारे विद्यार्थियों, रूट अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आप लोग को बतलाए थे कि जो रूट में रहता है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय होता है, और अपरिमेय जिसके साथ आएगा वो भी अपरिमेय हो जाएगा, तो यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2√3 किस प्रकार की संख्या है। सेम टू सेम यहाँ भी वही है कि √3 जो है अपरिमेय संख्या है, तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 10 का यूक्लिड विभाजन परिमेय का a बराबर बी क्यू प्लस आर में b क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि भाज्य को a से लिखते हैं, भागफल को, भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी ये आर हो जाएगा। भाज्य को a से, भाजक को b से, भागफल को q से और शेषफल को r से। तो पूछा है कि b क्या है, तो b जो है वो भाजक है। b क्या है प्यारे विद्यार्थियों, भाजक। a बराबर सूत्र होता है बी क्यू प्लस आर। भाज्य को a से, भागफल को, भाज्य को a से, भाजक को b से, भागफल को q से तथा शेषफल को r से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किस प्रकार की संख्या है। पाई जो है किस प्रकार की संख्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि पहले ही बतलाया कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि लास्ट सवाल है, कह रहा है कि एसीएफ ए बी गुने एलसीएम ए बी। तो यहाँ देखिए एसीएफ गुने एलसीएम बराबर सूत्र दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या ए और बी है, तो यहाँ ए लिखल है तो यहाँ पर बी हो जाएगा, अर्थात विकल्प ए सही हो जाएगा।